नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा होने वाली है। हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो हमें अपने ज़रूरी कामों को टालने की उस छिपी हुई कीमत के बारे में बताएगी जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज का हमारा विषय है समय का मूल्य। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं, क्या मैं इसे बाद में कर लूंगा वाली ये आदत ही सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है? सच में ये एक ऐसा विचार है जो हम सब के दिमाग में कभी न कभी जरूर टकराता है। आज की इस चर्चा में हम ठीक इसी बात को डिकोड करेंगे कि कैसे टाल मटोल की ये आदत एक इंसान की पूरी क्षमता और उसके सुनहरे भविष्य को एकदम खामोशी से खत्म कर देती है। तो चलिए सीधे कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, गौरव की समस्या यानी समय का भ्रम। हमारी कहानी के केंद्र में है गौरव नाम का एक लड़का जो एक छोटे से शहर से आता है। उसके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं थी, बल्कि उसका अपना आलस था। यहाँ स्थिति का जो विरोधाभास है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ गौरव का परिवार था जो उसे अक्सर बहुत ही पते की बात समझाता था कि जो समय अभी बर्बाद हो रहा है वो लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। और दूसरी तरफ था गौरव का अपना रवैया, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में कर लेंगे। ये जो बाद में वाला लापरवाह माइंडसेट है, यही चुपचाप उसके भविष्य की नींव को खोखला कर रहा था। अब असल जिंदगी में ये लापरवाही दिखती कैसी है? जब गौरव शहर पढ़ाई करने गया तो पढ़ाई तो बिल्कुल किनारे हो गई। पूरा पूरा दिन बस दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में निकल जाता, और सबसे बड़ी बात, लगातार फोन पर रील स्क्रॉल करते रहना। ये आज के जमाने के वो मीठे जाल हैं जिन्होंने उसका पूरा समय निगल लिया और उसे उसके असली लक्ष्यों से बहुत दूर कर दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जवाबों की तलाश और एक समझदार बुजुर्ग से मुलाकात। जब लगातार नाकामियां हाथ लगीं, तो गौरव को अंदर से महसूस हुआ कि कुछ तो बदलना होगा। इसी बदलाव की तलाश में वो एक बहुत ही ज्ञानी बुजुर्ग के पास पहुंचा, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। मदद की उम्मीद में गौरव ने अपना सारा दर्द उनके सामने रख दिया। उसने कहा, मैं जिंदगी में बार बार फेल हो रहा हूं। मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं और मैं वहीं का वहीं छूट गया हूं। मुझे भी सफल होना है, कोई रास्ता दिखाइए। यह एक बहुत ही गहरी पीड़ा है, जब ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह फंसे हुए हैं और बाकी दुनिया तेजी से आगे भाग रही है। बुजुर्ग ने बहुत शांति से उसकी बात सुनी और एक पल में ही बीमारी की जड़ पकड़ ली। उन्होंने कहा, समस्या है टाल मटोल की आदत, यानी अपने सबसे जरूरी कामों को लगातार टालना और समय की बिल्कुल कद्र न करना। बस यही वो सटीक कारण था जिसकी वजह से गौरव लगातार जिंदगी की रेस में पिछड़ रहा था। इसे और गहराई से समझाने के लिए बुजुर्ग ने कमाल की कहानी सुनाई। हमारा तीसरा हिस्सा है सुनहरा मौका और राजा का खजाना। ये कहानी है एक बहुत ही दयालु राजा और उसके राज्य के एक बेहद आलसी आदमी की, जिसे अपनी हर परेशानी के लिए बस दूसरों पर दोष मढ़ने की आदत थी। एक दिन राजा ने उस आलसी आदमी को एक गजब का ऑफर दिया, आज सूरज ढलने से पहले मेरे महल में आ जाओ और जितना सोना चांदी उठा सकते हो वो सब तुम्हारा। जरा विचार करें, यहां दांव पर कितना कुछ था। असीमित दौलत हासिल करने का इतना बड़ा मौका, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ, सूर्यास्त से पहले पहुंचना ही होगा। चलिए देखते हैं भाग 4 में देरी का परिणाम और टालम टोल का असली विश्लेषण। वो आदमी खुशी से झूमता हुआ घर गया और पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी ने कहा कि भाई तुरंत निकलो, लेकिन क्या वो निकला? यहीं से शुरू होता है उसकी टालम टोल का खेल। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये देखने वाली बात है कि कैसे छोटे छोटे बहाने इंसान को डुबा देते हैं। तुरंत जाने के बजाय उसने फैसला किया कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। 2 घंटे बाद लगा खाना पचाने के लिए थोड़ा सो लिया जाए। दोपहर में जब फाइनली सफर पर निकला तो गर्मी से परेशान होकर पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और उस ठंडी हवा में पूरे 4 घंटे के लिए गहरी नींद में चला गया। जब शाम को आंख खुली तब जाकर उसे होश आया और वो महल की तरफ भागा। ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हम खुद ही अपने मौकों को टुकड़ों में बांटकर खत्म कर देते हैं। और इस सब का अंतिम नतीजा क्या हुआ? वही जो होना था। जब तक वो हाफता हुआ महल पहुंचा, सूरज डूब चुका था। महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे और एक इतना सुनहरा मौका बस यूं ही हाथ से फिसल गया। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि टाल मटोल की आदत अंत में हमें खाली हाथ ही छोड़ती है। अब आते हैं कहानी के 5वें और सबसे जरूरी हिस्से पर, जागृति यानी समय की असली कीमत का एहसास।
कहानी खत्म होते ही हमारा ध्यान वापस वर्तमान पर आता है। इस कहानी को सुनकर गौरव एकदम सन्न रह गया। उसे तुरंत ये वास्तविकता समझ आ गई कि वो आलसी आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। वो भी ठीक उसी तरह अपने जीवन के कीमती अवसर रोज खो रहा था। घर लौटने के बाद गौरव ने बिल्कुल देरी नहीं की और कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए। पहला, अपनी गलती को तुरंत मान लिया, बिना किसी बहाने के। दूसरा, काम को कल पर टालने की उस पुरानी आदत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। और तीसरा, बिना भटके अपने तय किए हुए लक्ष्यों पर जी जान से मेहनत करना शुरू कर दिया। असल में व्यवहार में सच्चा बदलाव वैसे ही आता है। और इसका नतीजा बिल्कुल कमाल का रहा। देखते ही देखते गौरव में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया। बहुत ही कम समय में वो अपने उन सभी दोस्तों से बहुत आगे निकल गया जो कभी उसे पीछे छोड़ गए थे, और वो अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि जब हम समय की कदर करना शुरू करते हैं तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है। इस पूरे विश्लेषण का सार बस इस एक लाइन में छिपा है। समय इस दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हम इसे फालतू की चीजों में बर्बाद कर देंगे तो आखिर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचेगा। हर एक पल का सही और पूरा उपयोग करना कितना जरूरी है, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। इस चर्चा को खत्म करते हुए ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार करना बनता है। सूरज तो हर दिन डूबता है, लेकिन क्या हम समय रहते अपने हिस्से का खजाना हासिल कर पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें चुनौती देता है कि हम अपने रोजमर्रा के रूटीन को जरा करीब से देखें। इससे पहले कि हमारी खुद की समय सीमा समाप्त हो जाए, हमें अपने अवसरों को पकड़ना होगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।